ठीक है, so before I proceed, you guys have any questions, anything you want to ask? कुछ भी? कल मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। ओके, और तुम मुकेश? सर मेरा आप ओपन है डेस्टिनेशन ओपन करेंगे जरा, क्योंकि उसमें एक फाइल तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन जो मेन जिसमें प्रोडक्ट डिटेल वो नहीं ट्रांसफर हो रहा है। कौन सा है ये वाला? यही वाला ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैं रिजॉइन करता हूँ। करो रिजॉइन, तुम्हारा यार इसी का प्रॉब्लम है। ये ईसीसी तो अभी भी नहीं स्टार्ट किया, जिसने कल इस पे पूछा तो मैंने अजय अंदर को, तो ये बोला कि आज तो हो जाएगा चालू, तो शायद सिस्टम डज नॉट बिलोंग यूजिंग पासवर्ड, पता नहीं क्या है, अजीब ही एरर आ रहा है। ज्वाइन हुआ क्या अभी तक नहीं हुआ है। तो धर्मेंद्र? यस सर। ठीक है, मुकेश भी आ गया है। मुकेश और ये तो हियर मी। मुकेश वो शायद ज्वाइन कर रहे होगा। ज्वाइन किया उसने, I think उसका आवाज नहीं आ रही। आ रहा तो है। अजिंदर का मैसेज आया है। क्या बोल रहा है? ECC सर्वर वर्किंग, प्लीज चेक। घंटा वर्किंग अभी तुम्हारे सामने ही तो चलाया, देखा नहीं? अभी जस्ट Not- लॉग इन करके मैंने स्क्रीन तो शेयर ही किया हुआ है। यस सर। उसको रिप्लाई करो, उसको बोलो कि हम लोग क्लास में नहीं काम कर रहे हैं। नॉट वर्किंग। ये स्क्रीन लेके स्क्रीनशॉट डालो ना, उसको बोलो यही है। ओके। ये रेड रंग का आ रखा है, मतलब ये चल नहीं रहा। हाँ, और ये नीचे एरर भी तो दे रहा ना, तो दूसरा स्क्रीन आता ना। दिस सिस्टम डज ये नॉट तो लेट यू लॉग इन यूजिंग अ पासवर्ड, तो अगर पासवर्ड से नहीं करेंगे तो कैसे फिर लॉग इन होगा? अबे यार, मुकेश। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है राइट? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा ओके ओके। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें ये ओपन हब में ये यही वाला है ना राइट, तुम्हारा इन्फो एरिया? तो कौन से ओपन हब में प्रॉब्लम है, ये वाले में? दोनों में देख लीजिए। नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो मैं डेटा फ्लो ही नहीं दिख रहा है मुझे कि इसमें तुमने बनाया है करके। जब तक डीटीपी अगर नहीं रहेगा तो कैसे हाँ, डेटा भेजेगा? हाँ ऊपर वाला अभी पूरा नहीं हुआ है, नीचे वाला मैंने कंप्लीट किया है इसमें। तो ये फाइल नहीं जनरेट कर रहा है क्या? हाँ, ये फाइल नहीं जनरेट कर रहा है, एक जनरेट हुआ है बट दूसरा नहीं हो रहा है। ये कौन से पाथ पे तुमने भेजा है? सी यूजर्स SAP 21 राइट? तो इस पहले हाँ। इस पाथ पे हम लोग जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में माय कंप्यूटर कहाँ गया इसमें?
दिस पीसी सी ड्राइव में फिर कहाँ पे ये पाथ कौन सा दिया? डेस्कटॉप देना चाहिए था ना तुमको। SAP21 ये SAP21 कहाँ है? SAP21 तो इसमें दिख ही नहीं रहा मुझे सी ड्राइव के बाद। अच्छा सी में यूजर्स है, सॉरी यूजर्स, फिर SAP21। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं क्या आपको? नहीं, रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। ये मतलब मुझे SAP21 यू डू नॉट, ये देखो ना, यू डू नॉट हैव करंटली द परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो इसकी वजह से शायद वो नहीं हो रहा है फोल्डर। ये जो तुमने पाथ दिया हो ना, दिस पाथ इटसेल्फ इज नॉट ओके। नहीं, SAP21 अच्छा डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हो क्या ये वाला? हाँ मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है। तुम अच्छा फाइल नहीं उसमें जनरेट हो रही है? फाइल एक जनरेट हो गई, दूसरी नहीं हो रही है, दोनों एक साथ जनरेट होनी चाहिए ना आपने बोला। एक जनरेट मतलब एस वाली फाइल है और नॉर्मल डेटा वाली फाइल, ऐसा बोल रहे हो? नॉर्मल डेटा वाली फाइल नहीं जनरेट हुई है, जो कंप्यूटर जो अपना टेक्निकल जो नाम होता है कंपनी से हाँ वो हाँ। जनरेट हो गई है, वो जनरेट हुआ है, बट नॉर्मल डेटा फाइल नहीं जनरेट हुआ। तो इसमें डेटा ही नहीं होगा ना फिर। एक मिनट रुको, बताता हूँ मैं। इसमें तुम्हारा जो अंडरनीथ ये कौन से DSO पे बना है तुमने? एक मिनट रुको, MAT09, इसमें डेटा तो था ना कल। इसका डेटा फ्लो नहीं बनाया हो क्या? मैंने बनाया, डेटा फ्लो अभी बना हुआ है। ओपन अप डेस्टिनेशन, एक मिनट रुको, इसमें चेक करता हूँ। MAT01 मैनेज EST बेस्ट। नहीं है, लेकिन एक्टिवेट नहीं किया ना रिक्वेस्ट, तो कहाँ से जाएगा? इसको तुमको पहले रिक्वेस्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो डेटा है वो अपने DSO। इसको एक काम करो, इसको अभी ना, रुको बताता हूँ मैं। अभी मैं DTP ट्रिगर कर, देन इट विल सेंड द फाइल। ये अभी इसको करो एक्टिवेट यहाँ पे। ठीक है, अभी बैक जाओ यहाँ पे, रिफ्रेश, अभी एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेशन में तुम्हारे कुछ एरर आ गई? हाँ वो क्या एरर है? ये टेबल स्मॉल लेटर कैरेक्टर में इसको तुमको कैपिटल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको जो है ये फिक्स करना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, इसकी वजह से फेल हुआ है। तो सुनो, मैं तुमको अच्छा। इशू बता रहा हूँ क्या है। ये तुमको क्यों नहीं डेटा भेज रहा है? क्योंकि डेटा जो है वो तुम्हारे इनबाउंड टेबल में, इज नॉट इन एक्टिव टेबल। एक्टिव टेबल में जब तक डेटा जाएगा नहीं तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ओके। तो इनबाउंड, हाँ तो इसको दोबारा से फिर से रिप्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं फिक्स है, हम फिक्स करते हैं कहाँ इसको पे एरर फिक्स कर फिक्सिंग सकते हैं? करना पड़ेगा। एरर फिक्सिंग मैंने बताए थे, फिर रिमेम्बर मैं बता देता हूँ फिर से कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे जाना है तुमको, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे इनबाउंड टेबल के इसमें कंटेंट में जाना है। और यहाँ पे जैसे ये तुमने पूरा का पूरा ही टेबल चेयर ये सब स्मॉल में लिखा है ना, इसके लिए फेल हो रहा है। ये भी फेल हो रहा है और ये भी फेल होगा, दोनों ही फेल होंगे। इसके लिए तुमको दोनों कैपिटल में करना पड़ेगा। सो एक काम करो, रुको अभी इसको मैं चेंज रिक्वेस्ट आयन, इसको करो आयन।
5 है, ठीक है। और इधर इसको भी मैं कर देता CH। ठीक है, और इसको यहाँ पे अभी सेव कर दो। ठीक है, बैक जाओ यहाँ पे, अब इसको करो एक्टिवेट। अभी देखो हो गया सक्सेसफुल, लेकिन आई कैन सी ओनली वन रिकॉर्ड हियर। तुमने की कौन सा लिया था? सेम ही की का डेटा लोड किया हो क्या इसमें? एक्टिवेट, इसमें तो एक ही रिकॉर्ड आई है। मटेरियल आईडी जो तुमने मतलब मे बी की लिया होगा, तो इसको तुमने अलग अलग नहीं डाला क्या? सेम ही डाल दिया है सब। हेलो मुकेश, अगर अभी मैं यहाँ पे देखो तो ये जो तुम्हारा ये मटेरियल ये वाला एडीएसओ है, इसमें की क्या है? डिटेल्स में अगर मैं गया, ये तुम्हारा मटेरियल आईडी की है, तो मतलब तुमने जो भी डेटा लिया है डिफरेंट मटेरियल आईडी के लिए नहीं लिया। इसकी वजह से इसने क्या किया, सबको ओवरराइट कर दिया। फाइनल एक रिकॉर्ड बचा सिर्फ, बाकी 4 रिकॉर्ड ओवरराइट हो गए। ठीक है, तो तुमको डेटा सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर अभी एग्जीक्यूट करोगे तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो तुम्हारा वहां पे फाइल जनरेट करेगा। वो इसलिए ना जनरेट कर रहा था फाइल, क्योंकि तुम्हारे डीएसओ में डेटा जो है एक्टिव टेबल में नहीं था। ठीक है मुकेश, उनका नेटवर्क इशू चल रहा यार उसका बहुत नेटवर्क इशू था, पता नहीं किधर रहता है। है। ओके मेरा कल काफी हो रहा था, तो आज मैंने सारी वीडियो वापस देखी। ओके ओके, ठीक है, तो इसका इशू तो सॉल्व हो गया। ठीक है, सो इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, लेट मी लॉग इन हियर। ठीक है, सो अभी आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक अपना, वो ईसीसी वाला पेंडिंग ही है अभी। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब ईसीसी अप हो जाएगा। तो आज मैं तुम लोगों को एक नया टॉपिक बताता हूँ, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है हम लोग ये देखेंगे। मतलब वो ईसीसी वाला हो जाएगा ना, उसके बाद ये प्रोसेस चेन स्टार्ट होगा अपना अपना। ठीक है, तो वो 2 टॉपिक जो है पेंडिंग है। उसके बाद ये एक एक चीजें यहाँ पे जो सारी लिखी हुई है अपने को देखना है। बट आज हम लोग अभी ये मॉडलिंग का ये चीजें जो है वो ये करते हैं स्किप फॉर टाइम बिंग, और हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कनेक्शन से। ठीक है, तो जब ओईसीसी वाला आ जाएगा तो ये बाकी की चीजें यहाँ पे सोर्स सिस्टम वगैरह वाला तुमको पता ही है कैसे करते क्या करते हैं। एंड अदर थिंग्स विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, लाइक मॉनिटर वगैरह वाला है तो प्रोसेस चेन से रिलेटेड ये सब है। प्रोसेस चेन होती क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, और ये सब बाकी चीजें इसमें। ओके, नाउ I am skipping this for now. I'm directly jumping into this particular action, transport connection. Okay, so transport connection होता क्या? What is transport connection? So basically whenever हम लोग जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिस्टम का लैंडस्केप कैसा होता है? रियल टाइम प्रोजेक्ट में 3 सिस्टम रहते हैं। ओके, एक सिस्टम होता है दैट इज नोन एज डेवलपमेंट सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है दैट इज नोन एज क्वालिटी सिस्टम, तीसरा सिस्टम होता है दैट इज नोन प्रोडक्शन सिस्टम। ये एक आइडियल मतलब स्ट्रक्चर रहता है किसी किसी कंपनी में जिनके पास ज्यादा बजट रहता है, या द कंपनीज दे आर आई मीन रनिंग एसएपी बीडब्ल्यू रिपोर्टिंग एज वेरी क्रिटिकल थिंग। ओके, तो वहां पे 2 और सिस्टम ऐड कर देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन देयर मेन बजट की लाइसेंस उन लोगों ने कितना बॉक्स लिया हुआ है।
कहीं कहीं पे प्री प्रोडक्शन सिस्टम भी रहता है और कहीं कहीं पे क्वालिटी सिस्टम की जगह एक और रहता है, उसको बोलते हैं SIT टेस्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट। मतलब क्या होता है, पहले डेवलपमेंट रहता है, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट SIT, जहाँ पे, और उसके बाद फिर क्वालिटी QA सिस्टम रहता है, दैट इज क्वालिटी, और उसका प्री प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, बट ये एक्सट्रीम केस में होता है। एक्सट्रीम केस मतलब क्लाइंट के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे वाला क्लाइंट है और बहुत ही ज्यादा रिपोर्टिंग उसकी क्रिटिकल है। अगर रिपोर्ट आधा घंटे भी नहीं चली तो उसके लिए बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है, बहुत सारे लोकेशंस पे अलग लोग चल रहे हैं जहां पे इतना ज्यादा प्रिकॉशन। बट आइडियल सिनेरियो में जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के पास आपको मिलेगा वो मिलेगा डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन, 3 सिस्टम। कहीं कहीं पे जिस क्लाइंट का बजट और कम होता है तो क्या करता है, क्वालिटी सिस्टम और डेवलपमेंट सिस्टम एक में ही क्लब कर देता है, प्रोडक्शन सिस्टम अलग अलग। ओके, तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। एक जो जनरल नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आते हैं, मतलब 90% क्लाइंट उसमें ही आते हैं, 90% क्या 80% पकड़ लो, बाकी 15% क्लाइंट उसमें आते हैं जो कि बड़े पैसे वाले होते हैं। दे हैव 2 मोर बॉक्सेस, एक प्री प्रोडक्शन सिस्टम होता है और एक प्री अपना ये टेस्टिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिर कोई कोई क्लाइंट जिनके पास कम बजट होता है वो अपना एक में काम चला लेते हैं, डेवलपमेंट क्वालिटी एक में ही। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग जो भी डेवलप कर रहे हैं, व्हाट एवर वी आर डेवलपिंग, तो उसको यहाँ पे एक होता है ट्रांसपोर्ट करके। ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं क्रिएट करते और ना ही हम लोग उसको क्वालिटी सिस्टम में क्रिएट करते, उसको कहाँ पे क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट सिस्टम में। ओके, डेवलपमेंट सिस्टम में क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग मूव करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। कैसे मूव होगा, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट होती है और वही हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, और वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फिर क्या करता है कि चीजों को जो जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा है तुम्हारे पास, वो ऑब्जेक्ट को उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में ऐड करो, फिर वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को ही हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो मतलब पहले एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मतलब उसको रिलीज कर देते हैं एक बॉक्स से, डेवलपमेंट बॉक्स से, वो क्वालिटी के इनबाउंड क्यू में जाके स्टक हो जाएगा। ओके, और वहां के इनबाउंड क्यू से फिर दूसरी जगह जाएगा प्रोडक्शन के इनबाउंड क्यू में, वहां पे फिर जाके इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे अटैच करना। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने जो भी इन्फो एरिया तुमने यहाँ पे बनाया है, राइट, ईच एंड एवरी इन्फो एरिया यू कैन सी इट हियर, लाइक ये सब। ये देखो एडमिन डेमो वाला मैंने बनाया था, ये सारी चीजें यहाँ पे यस तुमको सर। दिखी। ठीक है, या किसी और का भी देख लो, अगर धर्मेंद्र तुम्हारा देखो, प्रताप इन्फो एरिया लाइक दिस, ये ये मुकेश सब ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन में आई है। हाँ ये सब ट्रांसपोर्ट कनेक्शन में है, राइट। सो जैसे अगर तुमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे मूव ओके कर सर। दो। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका एक 2-3 ऑप्शन रहते हैं, ये ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे रहता है। ये ग्रुपिंग करके एक ऑप्शन रहता है, आप एक्सपांड करो यहाँ पे तो ग्रुपिंग में 3-4 ऑप्शन है। एक है ओनली नेसेसरी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मान लो एक पर्टिकुलर एडीएसओ लिया तो उससे जो भी नेसेसरी ऑब्जेक्ट उससे चाहिए वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, बाकी के ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। दूसरा डेटा फ्लो बिफोर, मान लो कोई एडीएसओ तुमने लिया, उसके पहले का अगर डेटा फ्लो बिफोर लिया हो तो उसके नीचे का डेटा सोर्स, उसके नीचे का सोर्स सिस्टम, ये सब आ जाएगा। तीसरा डेटा फ्लो आफ्टरवर्ड्स, मतलब एक मान लो डीएसओ एडीएसओ लिया, उसके ऊपर भी कोई फ्लो है उसके नीचे भी कोई फ्लो है, तो क्या करेगा, ऊपर का फ्लो ले लेगा और ये है दोनों फ्लो ले लेगा, मतलब पूरे के पूरे सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें आ जाएंगे। ओके, उसका सेव कॉपी, ये सब की जरूरत नहीं है अभी। तो जो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में हम लोग क्या करते हैं, ये ओनली नेसेसरी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ मिसलीड कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि क्या अपने को गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक पैकेज रहता है, एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट रहता है, एक पैकेज रहता है। पैकेज क्या होता है, एक वन टाइम एक्टिविटी रहती है, बेसिस टीम उसको क्रिएट करती है, अपना ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट उस पैकेज से एसोसिएटेड रहता है और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुमको दिखाता, और उसके बाद फिर ये कलेक्शन मोड है, तो कलेक्शन मोड यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल, तो कलेक्ट ऑटोमेटिकली, दैट्स फाइन। और यहाँ पे डिस्प्ले में हायरार्की और लिस्ट है, तो हायरार्की जो, ये इतना समझिए, ट्रक जो है ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, ओके। सो अभी जस्ट देखो कि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। इफ आई एक्सपांड दिस, तो मान लो मुझे अपना अपना वाला इन्फो, ये वाला अरविंद इन्फो एरिया, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मान लो ये बिलिंग
कंपोजिट ये वाला, ये मुझे क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा लाइक दिस, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको आने के बाद मान लो मुझे इसको जो है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको एक्सपांड करो, ये यहाँ पे चेक बॉक्स जरूरी है, उसके बाद फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दो जैसे। तो यहाँ पे देखो ये पैकेज आ गया है, ये वाला देखो, ये देखो $TMP एक पैकेज होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा $TMP पैकेज में है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन ही है, अगर वो बोलते हैं कि $TMP पैकेज में तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांसपोर्टेबल, तो सीधा बोलना नहीं, क्योंकि ये लोकल पैकेज होता है एंड यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज अंडर $TMP, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम लोग पैकेज चेक करेंगे कौन कौन सा बना हुआ है, तो बहुत सारे ऑलरेडी बना के रखा होगा इन लोगों ने। सो वी विल सेलेक्ट एनी ऑफ द पैकेज। क्रिएट करना वन टाइम एक्टिविटी होता है जो बेसिस टीम करती है, हम लोग नहीं करते हैं। सो लेट्स सी व्हिच पर्टिकुलर पैकेज विल वर्क फॉर अस। सो जेनेरिक ऑब्जेक्ट सर्विसेज ले लेता हूँ और इसका सेव कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर ऐसे ही जनरेट होगा, दिस वन सिस्टम जनरेटर रहता है, तुमको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं ये किसी ने ऑलरेडी क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट, मैं एक नया क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जाओ क्रिएट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा। यहाँ पे मैंने दिया कि एज एन एग्जांपल बिलिंग डेटा फ्लो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसी किसी कंपनी में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहता है, किसी किसी कहेंगे टारगेट देना रहता है, ये कंपनी स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। बाकी ये तुमको जरूरत है। ये देखो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे ब्लैंक है, ये अपने को देने की सिस्टम ऑटोमेटिकली लेगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, क्लिक यहाँ पे सेव करना है। जैसे सेव करो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर ले लिया, क्लिक ऑन करके, ठीक है। ये जनरेट हो गया। अब इसके लिए ये जो CTO है ना, यहाँ पे क्लिक करो, ये तुमको लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू, क्लिक ऑन दिस। ये देखो अभी अपन ने क्रिएट किया बिलिंग डेटा फ्लो ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जाओ, अगर तुम देखो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, वो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट। इसके लिए नेसेसरी क्या क्या था, तो इन्फो एरिया और इन्फो ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है। ये अपने को लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम लोगों ने लिया था नेसेसरी ऑब्जेक्ट, ओके। ये डेटा सोर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ। मान लो मुझे इसी पर एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में हम लोग और भी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसे मुझे सेल्स ऑर्डर वाला भी ऐड करना है, इसको ड्रैग करो, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर वाला आ गया। अब इसको ये फिर से, ये DSO है ना ये? हाँ DSO है। ओके सर। सिंबल DSO का ऐसे रहता है, और ये वाला जो कंपोजिट प्रोवाइडर का सिंबल है, ये भी देखो कंपोजिट प्रोवाइडर। ये क्वेरी का सिंबल, ओपन ओडीएस व्यू का सिंबल है, सॉरी। और ये तो सिमेंटिक ग्रुपिंग का जो ऐसा है, ओके ठीक सर। ठीक है। सेल्स डेटा भी अभी देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे फिर से मैं क्लिक, अरे यार किसने डाला फिर से, तो बंदा फिर से चेक तो नहीं करने लगा। ठीक है, अभी सेल्स डेटा यहाँ पे डाला, फिर से ट्रैक पे क्लिक करो। ये ट्रैक पे क्लिक करोगे, अभी ये ट्रैक पे क्लिक करो फिर से, अरे यार फिर से इसने पूछा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे $TMP नहीं दूंगा, अपना जो मैंने पैकेज लिया था वाला दूंगा, सेव करूंगा। बाय डिफॉल्ट अपना ही रिपोर्ट आया ट्रांसपोर्ट, और इसमें मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको CTO में जाऊंगा एंड आई विल सी दैट। तो ये बिलिंग में अभी इसमें सेल्स वाला भी ऐड हो गया होगा। एक्सपांड करो इसको। इसका सर काम क्या असल में? बस ये देखना कि कहाँ कहाँ से नहीं सोर्स नहीं आया नहीं, है। तो कहाँ का सोर्स नहीं है। अभी ये ट्रांसपोर्ट जो तुमने ऑब्जेक्ट जैसे बना लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट हाँ बनाया, ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी तुम्हारे दूसरे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट तुमको यहाँ से मूव करना पड़ेगा दूसरे सिस्टम में। ओके इसके लिए हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। ओके मतलब मैंने बताया 3 बॉक्स होता है, एक होता है डेवलपमेंट बॉक्स, क्वालिटी बॉक्स, प्रोडक्शन बॉक्स। तो डेवलपमेंट सिस्टम में तुमने ये 2 ADSO मान लो बना, ZBIL01 और ZSALE01, ठीक है। अभी ये क्या करना पड़ेगा अपने को, ये अपने को ऑब्जेक्ट क्वालिटी सिस्टम में मूव करना है।
क्वालिटी सिस्टम में ओके जब हम मूव करेंगे तब वहां पे हम लोग उसको डेटा लोडिंग करेंगे, उसको बाद फिर यूजर को हम लोग देंगे, मतलब रिपोर्ट बनाएंगे, फिर हम लोग यूजर को देंगे टेस्टिंग करने के लिए। ओके तो अभी मैं ये तुमको सिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे कर, क्योंकि यहाँ पे भी ये डमी सिस्टम है राइट, इसमें एक ही सिस्टम है, तो वो हम रियल टाइम में नहीं देख सकते कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव हुआ कि नहीं मूव हुआ, बट जस्ट आई एम गिविंग द इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग कि ऐसा होता है। ओके सर। ओके सो अभी यस देखो सर। ये इसके लिए कुछ एक ट्रांजेक्शन कोड्स भी हैं, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ सो दैट। एक होता है ट्रांजेक्शन कोड एक SE01 करके एक ट्रांजेक्शन कोड होता है, तो यहाँ पे जाओ तुम और यहाँ पे न्यू SE01। ओके SE01 में भी जहाँ पे CTO तुमको लेके गया था ना, वहां पे ये भी लेके जाएगा। ये देखो ये आया। यस सर। ये डायरेक्ट भी खोल सकते हैं ऐसे करके। हाँ ये वर्क बेंच रिक्वेस्ट यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े ज्यादा हैं तो डिस्प्ले करो यहाँ पे। ये देखो बिलिंग डेटा फ्लो आ गया, जो अपन ने रिपोर्ट यहीं पे, तुम यहाँ से भी वहीं जाओगे, CTO से भी वहीं पे लेके जाएगा। ठीक है ये A4HK26 सर। यहाँ पे भी देखो A4HK26। ठीक है सो इसमें अभी देखो तुमको एक ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, उसके अंदर एक टास्क रहता है, ये दिस इज द टास्क, और उस टास्क के अंदर तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारे पास बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐड हुए हैं। एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर कई टास्क हो सकते हैं। ठीक है तो ये बेसिकली हम लोग करते कैसे हैं कि जैसे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट तुमने बनाया हुआ है, जैसे व्हाट एवर ऑब्जेक्ट यू हैव क्रिएटेड, मान लो मैं अभी यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है, इससे मान लो तुम्हारे इसका मान लो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे मुकेश ये वाला। ठीक है ये ओपन ऑडियंस में मान लो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे डाल दूंगा मुकेश का। ठीक है और मैं फिर से यहाँ पे ट्रक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे $TMP की जगह SGOS यहाँ पे सेव किया मैंने और यहाँ पे फिलिंग। ठीक है ये हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करो। ये देखो अभी ओपन नोटिस भी यहाँ पे आ गया, पहले देखो ये नहीं था। एक्सपांड करो, ये मैटर GMAT 001 यहाँ पे दिख रहा है, ये GMAT 001। ठीक है तो ये कैसे कलेक्ट करते हैं यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखो अभी तो इन्फो एरिया वाइज दिख रहा है, मान लो इन्फो एरिया वाइज मुझे नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो यहाँ पे तुम सिलेक्ट करके इसको ऑब्जेक्ट टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कोई भी एक डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट तुमको चाहिए, तो यहाँ पे जाओ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम दो जो तुमको चाहिए यहाँ पे, और इसको मान लो जैसे पराग का, इसको यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी इसको तुमको क्या करना है, यस सर। ट्रांसपोर्ट करना है, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे इसको यहाँ पे SGOS करो, सेव करो यहाँ पे। सो ये उसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर अभी देखो ये ऐड हो जाए। एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर कितने भी तुम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देखो एडवांस TS होता है, ये ऐड हो गया। ये देखो ZPARA ओके। TS01। हाँ। ठीक है तो ओके ये सर। एडिशन यहाँ यस तक सर। समझ में आया कैसे ऐड कर सकते हैं। दो टाइप है, एक यस बाय सर। इन्फो एरिया रहता है और एक ऑब्जेक्ट टाइप रहता है। यही दोनों हम लोग यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बाय इन्फो एरिया और ऑब्जेक्ट बाय दिस वन ऑब्जेक्ट टाइप से। ठीक है ओके सर। इसका ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है, SE01 SE01 SE09 SE010, ये तीन ट्रांजेक्शन कोड याद रखना है, SE01 SE09 SE010। ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाँ SE01 SE09 SE10 ये तीन ट्रांजेक्शन कोड यूज होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया ना क्या करते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ओके सर। हाँ सो अभी यस नेक्स्ट सर। स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि यस सर। जैसे मान लो तुमने ये इतना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को अपने को रिलीज करना रहता है। रिलीज करने पे क्या होगा, नेक्स्ट पहले सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक पाथ बेस्ड सिस्टम डिफाइन करती है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम से डेटा जो है ये पर्टिकुलर सिस्टम में जाएगा, उसके बाद ये पर्टिकुलर सिस्टम से इस पर्टिकुलर सिस्टम में जाएगा।
ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर से हम लोगों ने इसको रिलीज किया, इसको तो रिलीज करने के बाद क्या होता है, ये जाके दूसरे सिस्टम के इंपोर्ट क्यू में बैठ जाएगा। लॉजिक समझो, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ओके वहां पे एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट तुमने क्रिएट किया, उसमें ऑब्जेक्ट डाले, वो ऑब्जेक्ट को तुमको मूव करना दूसरे सिस्टम में, ठीक है। रिमेम्बर द डेटा इज नॉट मूविंग हियर, डेटा मूव नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मूव होता है। ओके, मैंने ओके मतलब एडीएसओ तुमने बनाया, वो अब एडीएसओ का स्ट्रक्चर मूव होगा, एडीएसओ का जो तुमने डेटा डेवलपमेंट सिस्टम में लोड किया वो डेटा मूव नहीं होगा। ओके, ओके मुझे ओके लगा तो ये क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे, बट एनीवेज ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो हम लोग जैसे मूव करेंगे यहाँ पे, उसके लिए क्या प्रोसेस, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। पहला प्रोसेस क्या है कि यहाँ से हम लोग रिपोर्ट रिक्वेस्ट को रिलीज करते हैं। एक बार हमने रिलीज कर दिया तो दूसरे सिस्टम में वहां पे तुमको उसके इंपोर्ट क्यू में जाके बैठेगा, जैसे क्वालिटी सिस्टम के इंपोर्ट क्यू में। फिर हम लोगों को क्या करना होगा, क्वालिटी सिस्टम में जाके लॉग इन करना पड़ेगा, और उसका एक ट्रांजेक्शन कोड मैं अभी दिखा देता हूँ। वहां पे जाके फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो वहां पे जाके जब हम लोग ओके इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो डेटा जो है वहां पे, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है वहां पे प्रॉपर्ली दिखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज बी रिलीजिंग दिस बी ऑब्जेक्ट। आई में हाँ, बीआई का ही दूसरा बॉक्स रहता है। बीआई में डेवलपमेंट होती है, बीआई में डेवलपमेंट होती है जो हम अभी धर्मेंद्र रुको, बीआई का ही 3 सिस्टम रहेगा। एक सिस्टम रहेगा डेवलपमेंट सिस्टम, दूसरा सिस्टम रहेगा क्वालिटी सिस्टम, तीसरा सिस्टम रहेगा प्रोडक्शन सिस्टम। तीनों सिस्टम एक जैसा रहता है। है ओके, मेरा वाईफाई। हेलो हेलो यस सर। धर्मेंद्र। हेलो, यस सर, यस हेलो। सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीनों सिस्टम बीआई सिस्टम ही रहेगा, ऐसा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। तीनों सिस्टम बीआई सिस्टम है, ओके लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे डेवलपमेंट सिस्टम में तुम ऑब्जेक्ट डेवलप कर रहे हो, तुम्हारे डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोडक्शन सिस्टम का डेटा नहीं रुकना चाहिए, और या ओके प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी है उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उसको हम लोग डेवलपमेंट सिस्टम में करते हैं बीआई के, फिर उसको बीआई के क्वालिटी सिस्टम में मूव करते हैं। वहां पे यूजर चेक करता है कि भाई ओके डेटा वगैरह जो उसको चाहिए रिपोर्ट में बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सब। अगर उसको वहां पे सब बराबर दिखा, उसने जो लॉजिक बताओ तुमने बराबर सब इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तब वो क्या बोलेगा कि इसको अभी तुम प्रोडक्शन उसके बाद सिस्टम में मूव करो। प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन सिस्टम में सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव होगा, ओके उसका डेटा मूव नहीं होगा। उसके बाद फिर डेटा लोडिंग वगैरह तुमको प्रोडक्शन सिस्टम में करना पड़ेगा, फिर वहां पे वो रिपोर्ट चेक करेगा, वहां पे उसको सब बराबर दिखेगा, तो देन ही कैन कंटिन्यू विद हिज वर्क। ओके ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ओके ट्रांसपोर्ट सर। यूज करते हैं, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट मूव करते हैं बीआई डेवलपमेंट सिस्टम से बीआई क्वालिटी में, बीआई क्वालिटी से बीआई प्रोडक्शन में। ओके, अच्छा, ये लिंक का काम करता है बस असल में, बस। लिंक नहीं, ऑब्जेक्ट करियर का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ये जो बोलते हैं ना, इसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ये इस ट्रांसपोर्ट यस। रिक्वेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो जैसे इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर ये टास्क एक क्रिएट होता है, इसको हम लोग टास्क बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, उसके अंदर कई टास्क हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही टास्क तुमने क्रिएट किया हो, और उस टास्क के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। इस टास्क के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखो डेटा स्टोर ओके ऑब्जेक्ट, सर। इन्फो एरिया, ओपन ओडेस व्यू, इन्फो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, यहाँ पे तो एक देखो ये मॉडिफिएबल है, एक रिलीज है, ये दो, यस सर। राइट। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी मॉडिफिएबल रहता है उसमें हम लोग बार बार ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वो एक बार मॉडिफिएबल से रिलीज में चला गया तो हम लोग उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, ओके तो कैसे करते हैं इसको रिलीज, ठीक हम सर। लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, और ये जो ट्रक वाला बटन है ना, इसको दबा दो। तो यहाँ पे ये देखो, ये सिंबल आ गया, मतलब ये रिलीज हो गया। उसके बाद ये टास्क रिलीज हुआ, फिर उसके बाद इसके मेन रिक्वेस्ट को रिलीज करो। अभी मॉडिफिएबल से उठ के इसके अंदर चला आएगा। ये 26 से याद रखना, अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे आ गया, रिलीज्ड में आ गया, मॉडिफिएबल नहीं, मतलब अब इसमें तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद ओके एक अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब अभी तो ये रियल टाइम सिस्टम है नहीं, सो आई कैन नॉट शो यू, बट आई टेल यू द
ट्रांजेक्शन कोड, एक ट्रांजेक्शन कोड होता है HTMS_import। ये ट्रांजेक्शन कोड रहता है तुम्हारा दूसरे सिस्टम में जाने का, मतलब क्वालिटी सिस्टम में जाके हम लोग HTMS में जाएंगे और यहाँ पे उसको हम लोग ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो दिखता है, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा, जो हमने ऐड करा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। हाँ, वो दूसरे सिस्टम में शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। तो यहाँ ओके पे सर। अगर नहीं दिख रहा तो एक काम करो, यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाओ, एक्स्ट्रा में अदर रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे एंटर मार दो, यस करो। नहीं, कुछ तो एरर है, नहीं आएगा कोई, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे उस सिस्टम दिखता है, यहाँ पे उसको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और एक ट्रक वाला बटन, दिस वन, ये यस वाला। सर। तो तो इसमें उसको इंपोर्ट कर दो। तो इंपोर्ट करने पे क्वालिटी सिस्टम में वो सारे तुमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ओके। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ये जितना आराम से मैंने बता दिया इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। तो इसमें मोस्टली एरर क्या क्या आती है, और एक चीज है अभी, ये जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इंपोर्ट का काम बेसिस का रहता है। हम लोग BW वाले जो है इसको इंपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, ओके। किसी किसी प्रोजेक्ट में उसको उनको बेसिस को सिर्फ अपने को ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर देना रहता है, और वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर के बाद उसको डायरेक्टली जाके इंपोर्ट कर लेता है। ओके। ठीक है, ये जो HTMS वाला ट्रांजेक्शन कोड मैंने तुमको बताया है, ये बेसिस का ट्रांजेक्शन कोड है। ये अपने को एक्सेस भी नहीं रहता बहुत सारे प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक सर। अभी लेकिन जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन, दो ट्रक है, ये इंपोर्ट ऑल रिक्वेस्ट है और यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वेस्ट है। रिमेंबर दैट, कभी भी इंपोर्ट ऑल रिक्वेस्ट मत दबाना अगर तुम्हारे पास एक्सेस रहेगा तो, क्योंकि अगर मान लो 10 डेवलपर हैं तो 10 डेवलपर की चीजें जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। मान लो उसने कुछ चीज बनाया है, उसको इंपोर्ट नहीं करना है, बट फिर भी वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और अगर तुम इंपोर्ट ऑल रिक्वेस्ट करोगे, सारे का सारे रिक्वेस्ट जो इंपोर्ट नहीं हुए वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट ये 14 वाला है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वेस्ट करना है, ये वाला। ओके ऑलवेज सर। रिमेंबर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम लोग मूव करते हैं डेटा, मतलब ऑब्जेक्ट, तो वहां पे एरर, मतलब ये भी अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक होता RC, RC ये वाला, दिस वन, RC। RC मतलब होता है रिटर्न कोड। यस सर। रिटर्न कोड चार टाइप का आता है, ओके। एक होता है RC0। RC0 कुछ तो ऐसा आता है, दिस लाइक दिस, मतलब क्या है कि सक्सेसफुल हो गया। ओके, ग्रीन। हाँ, RC0 ओके। अगर आया मतलब RC0 उसको बोलते हैं, ग्रीन हो गया। दूसरा होता है RC4। RC4 मतलब इंपोर्ट हुआ है बट कुछ हुआ नहीं है। ओके, ओके। तीसरा होता है रेड, RC उसको 8 बोलते हैं, मतलब इंपोर्ट तो हुआ है बट कुछ तो एरर है, इंपोर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तुम्हारा। ओके, ओके। और चौथा होता है RC12, ये वाला जो ऐसा सिंबल आता है, RC16। 04812। 04812, 12 मतलब होता है सिस्टम एरर। ओके, ओके। सिस्टम एरर का मतलब क्या है कि कुछ तो बहुत बड़ा झोल है भाई, उसको देखो तुम उसमें क्या कर सकते हो। RC8 मतलब नॉर्मल एरर है, उसको तुम फिक्स कर सकते हो आराम से। ठीक है, सो रिमेंबर जो दैट। एरर आएगा हाँ जो एरर आएगा वो BW वाला चेक करेगा फिर। हाँ, वो एरर BW वाला चेक करेगा। ओके सर। अरे वो एरर ऐसी रहती है, जैसे मान लो तुमने कोई एक ADSO तुम मूव कर रहे हो, उसमें कोई इन्फो ऑब्जेक्ट है, वो इन्फो ऑब्जेक्ट तुमने इंक्लूड ही